अच्छा जी, आ गए हम वापस प्रोफाइल पर। इसमें हम लोगों ने पहले परफॉर्मेंस को देखा था, फिर हमने कुछ थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स देखी थी, जिसमें हम शेयरिंग की बात भी की थी कि भाई किसी दूसरे को कैसे परमिशन देते हैं, ऐसे ही है ना, मैनेजर बनाना या एडमिन बनाना। ओके, उसके बाद हमने एडिट प्रोफाइल पर गए थे हम इस जगह पे कि नहीं आए थे अभी? ओके, अब हम आ गए हैं जी एडिट प्रोफाइल के ऊपर। साथ में ये मेरे पास वो भी खुली हुई है, स्लाइड भी खुली हुई है। सबसे पहले क्या आ रहा है? बिजनेस नेम। अब आप देखें बिजनेस नेम में मैंने क्या नाम लिखा हुआ है। बेसिकली तो कंपनी का नाम है इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इनोवेटिव को सेकेंडरी बना दिया और पहला जो है ना हमने उसका प्राइमरी कीवर्ड यूज किया हुआ है। यानी उसका कीवर्ड क्या है? बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर। ताकि कोई भी बंदा अगर लिखे ना कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर या बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, जैसे भी मैं अपने मोबाइल से लिखता हूँ, तो हम चाहते हैं कि इस कीवर्ड पे रैंक है। देखिए कंपनी को, नाम को तो जो लोग जानते हैं वो पहले ही जानते हैं, वो आपकी कोई मार्केटिंग तो नहीं हो रही है ना। जो लोग पीक सॉल्यूशंस को जानते हैं तो उनको तो उन्होंने तो आना ही पीक सॉल्यूशन में है। हम चाहते हैं कि जो लोग पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स और पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो और वो उसको गूगल करें, तो हम उन लोगों को नजर आए, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। हम इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। यहां मैं लिखता हूं बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान। अब ये देखो, अभी पहले नंबर पर ठीक है ना, आगे कंपनी का नाम दूसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन ये वाली प्रोफाइल पहले नंबर पर आ रहा है। सो ये रैंक करने का एक स्टाइल, बल्कि एक तरीका ये है। अब हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे के सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। यानी ये सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर नहीं है कि भाई ये अप्लाई कर दिया तो रैंक हो जाएगा। यानी एक ये फैक्टर भी है जिसकी वजह से रैंक होगा। यानी एक ये वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से रैंकिंग होगी। तो एक फैक्टर हमने ये अप्लाई कर लिया, हमने भाई कंपनी को कहा जिसका मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बताओ आपका प्राइमरी कीवर्ड, ताकि उसके ऊपर आपको रैंक तो कराएगा पहले सबसे पहले, और लोकल मार्केटिंग में करें, क्योंकि ये लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त जब हम गूगल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ये लोकल एसईओ कर रहे हैं, ये लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि नियर अबाउट में कोई लोग उन्हें सर्च कर रहे हो तो हम उन लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये है लोकल मार्केटिंग। तो अगर आपने इस नाम को चेंज करना होगा तो यहां पर पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करते हैं हम और यहां आकर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला नाम कितना बड़ा हो सकता है? जी वालेकुम सलाम। ये वाला नाम कितना बड़ा हो सकता है? ये वाला नाम 80 कैरेक्टर्स तक हम रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स हैं ये ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद जो हमने नाम रखा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा, वो ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा गूगल। गूगल पहले 80 कैरेक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसी वजह से यहां पर जो हमने लिखा हुआ था ये बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन लाहौर, सो मैंने अभी कीवर्ड अपने मोबाइल से लिखा है बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, तो इसकी प्रोफाइल ऊपर आ गई। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या किया? दूसरे नंबर पर हमने ब्रांड लिखी इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, यानी कि ये जो इसका नाम है बेसिकली वो इनोवेटिव है। अब इनोवेटिव को तो वही लिखेंगे जो इनोवेटिव को जानते हैं, जो जानते हैं वो तो लिखेंगे। तो वो क्यों? वो क्लाइंट तो ऑलरेडी लिख गई है, उसके लिए तो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एफर्ट नहीं करनी है। हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एफर्ट करनी है प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए। यानी जो इनोवेटिव की प्रोडक्ट्स है अगर कोई बंदा सर्च करता है, या जो इनोवेटिव की सर्विसेज हैं अगर कोई बंदा सर्च करता है, तो इनोवेटिव को नजर आना चाहिए। सो यही एसईओ है। ये लोकल एसईओ की बात कर रहे हैं हम कि ये लोकल एसईओ है कि हमने इसको रैंक कर दिया। ये पहली 3 पोजीशन में आ रही है, आपने देखा अभी हमने मोबाइल पर देखा ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट पहले, और इसके ऊपर कोई बहुत सारी ना टाइम लगा है, मतलब इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि 3 महीने लगेंगे 6 महीने लगेंगे। जो जितनी जल्दी हम ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर लेते हैं और जितनी ज्यादा पुअर किसी दूसरे ने की होती है उतना टाइम लगता है। इसमें हमें करना क्या होता है सर, जो हमारी वेबसाइट की एसईओ है ना,
उसका एक स्टैंडर्ड है कि उसे अप्लाई होने में 4 से 6 माह लगते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप कितनी जल्दी अपने फैक्टर्स दूसरे से ऊपर ले जाते हो। अगर आप अपने फैक्टर्स दूसरे से ऊपर ले जाओगे तो आपके रैंक होने के चांसेस हो जाएंगे। और ये अभी हम सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, अभी और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करने लगे। तो जब आपने इसको चेंज करना होगा तो यहां से कर लेंगे, और इसका नाम कितना बड़ा हो सकता है, अबाउट 80 कैरेक्टर्स। चलिए जी, जब आपने इसको चेंज करना होगा तो यहां से हम चेंज कर लेंगे, और ऐसे भी हम करते होते हैं अक्सर कि आजकल इसका तो फोकस है ना वो बेस्ट एमडीटी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान पे है। फॉर एग्जांपल 2 महीनों के बाद ये कहता है मेरी प्रायोरिटी मेरा दूसरा कीवर्ड है, तो मैं इधर से कीवर्ड उसका चेंज कर दूं। कंपनी का नाम तो वही आ रहा है ना, तो कीवर्ड चेंज कर दो, उससे क्या फायदा होगा कि फिर वो भी रैंक करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है तो 80 कैरेक्टर से, 80 कैरेक्टर से ऊपर मैं जो कुछ भी लिखूंगा गूगल उसको रैंक करने में कंसीडर नहीं करेगा। गूगल सिर्फ पहले 80 कैरेक्टर्स को रैंक करने में कंसीडर करेगा। अब आ जाते हैं नीचे, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है हमारे पास, बिजनेस कैटेगरी। जब हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी तो उसने हमसे नाम पूछा था, और नाम के बाद उसने हमसे कैटेगरी पूछी, और वहां पर हम सिर्फ एक ही कैटेगरी बता पाते हैं। बेसिकली आप गूगल के अंदर 9+1 के कॉम्बिनेशन से कैटेगरीज बनाते हैं, यानी कि एक आपकी प्राइमरी कैटेगरी होती है और बाकी की 9 आपकी एडिशनल या सेकेंडरी कैटेगरीज हो सकती हैं। सो अब ये कैटेगरीज बता के भी तो फायदा है ना आपको। ये कैटेगरीज क्या है, कैटेगरी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होगा, गूगल पर जब लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज के बिजनेसेस को ढूंढ रहे होंगे तो आपने अगर अच्छे तरीके से डिफाइन की होगी, अपने कीवर्ड्स को कैटेगरी में लेके आए होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये और अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे अब आप देखो यहाँ पर भी पेंसिल आ रही है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, फिर हमने क्या लिखा, डिजाइन इंजीनियर, फिर हमने लिखा HVAC कंट्रैक्टर, फिर हमने लिखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आगे लिखा फायर प्रोटेक्शन कंसल्टेंट। मतलब जो जो उनकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब इनमें एक इनकी प्राइमरी कैटेगरी आ रही है और एक इनकी सेकेंडरी कैटेगरी आ रही है, बाकी सारी इनकी कैटेगरी। और ये टोटल हम कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये अलहदा से एक रैंकिंग फैक्टर है, मैं कह ये अब दूसरा रैंकिंग फैक्टर है। जो पहले पढ़ा था वो एक अलहदा से रैंकिंग फैक्टर था, ये दूसरा रैंकिंग फैक्टर है। अब ये वही फैक्टर्स हैं, जैसे मैं आप सबका इम्तिहान लेता हूँ और एक बंदा जो होता है वो टॉप कर जाता है, एक बंदा दूसरे नंबर पर आता है, एक बंदा तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा मेरे रैंकिंग फैक्टर्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, जो थोड़ा सा कम कर रहा होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा होगा वो सबसे बिलो होगा। सेम उसी तरीके से हमें भी गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अगला हिस्सा कौन सा है हमारा, डिस्क्रिप्शन। अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लो। हमने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को भी हमने इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो बिजनेस कैटेगरी है, इन शेप ऑफ कीवर्ड्स। लेकिन लिखे कैसे हमें, कीवर्ड्स को कीवर्ड्स की शक्ल में नहीं लिखा, टैग्स की शक्ल में नहीं लिखा, हैशटैग की शक्ल में नहीं लिखा, बल्कि मैसेज की शक्ल में लिखा। आपने इसको मैसेज की शक्ल में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम 750 कैरेक्टर्स में, यानी इसकी जो लिमिट है गूगल हमें देता है। और ये क्या है बेसिकली, ये अबाउट सेक्शन है, यानी जब कोई बंदा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाएगा तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आपके अबाउट सेक्शन में नजर आ रही होती है। यहाँ पर भी आपने कीवर्ड्स को मेंशन कर देना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे स्पेसिफाई किया हुआ है, पैराग्राफ्स के अंदर भी कीवर्ड को यूज किया हुआ है, और नंबरिंग के अंदर जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर भी हमने कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया हुआ है। और नीचे आ जाते हैं, ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यहां पर भी हम एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट दे सकते हैं अपने। वेबसाइट, अच्छा अब जो वेबसाइट एक, अब ये एक और चीज हम समझते हैं कि क्या आपकी वेबसाइट है, क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। मतलब दो चीजों को हम अलग अलग देख रहे हैं। अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो इसको सपोर्ट मिलनी है आपकी वेबसाइट से, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट बढ़ना है अगर आपकी वेबसाइट भी है तो। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट की एसईओ, लोकल एसईओ ज्यादा इंप्रेसिव होगी अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। मतलब ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल्स है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको पॉइंट्स मिलने हैं ज्यादा आपकी प्रोफाइल होने की वजह से, और अगर आपकी प्रोफाइल है तो आपको ज्यादा वेट मिलना है आपकी वेबसाइट होने की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल और वेबसाइट नहीं है तो प्रोफाइल काम नहीं करेगी, वो भी करेगी, लेकिन फैक्टर स्ट्रांग होंगे उस सूरत में
जब दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। सो अब हमने यहाँ पर आकर आपकी वेबसाइट दे दी। एक और चीज भी हमें समझनी है कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा बिजनेस होल्ड करता है, उसका बिजनेस भी है मगर उसकी वेबसाइट नहीं है, तो जब अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएगा तो गूगल आपसे वेबसाइट कहेगा भी और ये कहेगा मैं खुद भी आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ। सो गूगल कैसे वेबसाइट बनाता है, मतलब गूगल वेबसाइट जो बनाएगा वो कोई डोमेन नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं है, बल्कि वो ये कहता है भाई आप ये जो प्रोफाइल बना रहे हो ना, इसमें आपने अपना लोगो लगाया है, इसमें आप तस्वीरें भी लगा रहे हो, इसमें आप अपना नाम भी लिख रहे हो, अपना एड्रेस भी दे रहे हो, मोबाइल नंबर भी दे रहे हो, इतना डाटा मुझे दे रहे हो, मैं इस सारे डाटा को इकट्ठा करके आपकी एक वेबसाइट बना दूंगा गूगल के ऊपर। गूगल इसका एक आईपी दे देगा, एड्रेस, यूआरएल दे देगा। अब वो वेबसाइट डोमेन होस्टिंग वाली वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन वो गूगल के ऊपर आपकी एक वेबसाइट है, उस पर हम गूगल एड्स भी चला सकते हैं। अब वो गूगल की वेबसाइट है। अब इसका क्या हुआ कि इसका एक और भी आपको एक्सपीरियंस की बेस पे बताता हूं कि ऐसी प्रोफाइल्स जिनकी वेबसाइट नहीं होती और वो फ्रीक्वेंटली अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट कर रहे होते हैं, तो जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो से अपडेट कर रहे होते हैं ना, वो रैंक भी कर रहे होते हैं। यानी कि हालांकि कोई वेबसाइट तो है ही नहीं है, मतलब कोई यूआरएल नहीं है उनका, कोई ऐसा नहीं है abc.com, कोई नाम नहीं है उनका, उनका नाम गूगल के अंदर ही बना हुआ है। लेकिन जब हम सर्च कर रहे होते हैं कीवर्ड तो वो आ रही होती है अगर उन्होंने ज्यादा स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है और अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो इससे दोनों को फायदा होता है। यानी आप मिसाल के तौर पर मेरा कंपटीशन चल रहा है एक बंदे से जिसकी वेबसाइट भी है और प्रोफाइल भी है, लेकिन मेरा सब कुछ उसके बराबर है मगर मेरी वेबसाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट उसका मुझसे ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, सोशल प्रोफाइल्स। अच्छा, सोशल प्रोफाइल्स का क्या मतलब है, ये वाला फीचर जो है ना ये बहुत लेटेस्ट फीचर है, ये पहले तो था ही नहीं। पहले ये वाला काम करने के लिए हम बहुत ही थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करते होते थे, यानी कि हमारे पास ये काम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पॉसिबल ही नहीं था। अभी क्या है कि अगर हम किसी प्रोफाइल को बनाएंगे तो उसकी सोशल प्रोफाइल के साथ नजर आना शुरू होते हैं। यानी अब ये तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है जब से गूगल ने ये फैसिलिटी दी है कि भाई आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स को लिंक अप कर लो अपनी बिजनेस प्रोफाइल से। पहले ऐसा नहीं था पॉसिबल। सो पहले ये काम करने के लिए यहां से तो होता ही नहीं था, इस जगह पे कुछ भी नहीं हो सकता था, तो पहले ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते होते थे, हम स्कीमा यूज करते थे। लेकिन वो किस लेवल पे यूज करते थे, वो वेबसाइट लेवल पे यूज करते थे। सो वेबसाइट होगी तो स्कीमा इस्तेमाल हो सकता है, वैसे तो वो हो भी नहीं सकता। सो वेबसाइट के लेवल पर ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल लेवल पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। मींस जिसकी सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो अटैच नहीं कर सकता। हाँ, हम एक काम करते होते थे, बता वो क्या, अभी जाकर हम आगे जाके पोस्ट बनाएंगे इसकी अपडेट्स, उसमें हम पोस्ट लगाते थे और पोस्ट में कॉल टू एक्शन करके तो कभी फेसबुक पेज पे ले जाते थे तो कभी अपनी यूट्यूब चैनल पे, वो कॉल टू एक्शन से लेकर जाते थे मगर डायरेक्टली बटन्स की शक्ल में नहीं था। अब यहां पर आपको कह रहा है भाई ये बटन भी लगा दो, कैसे, ये देखिए ये पेंसिल का निशान आ रहा है, इस वक्त 2 लगे हुए, अभी आपने एक और लगाना है, आप इस पर क्लिक कीजिए जी। पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ये पता लगा कि ये वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको गूगल भी वेटेज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सोशल प्रोफाइल तो आपकी, मतलब इससे हम टेक्निकल पॉइंट ये भी निकालते हैं कि कम से कम इतनी सोशल प्रोफाइल तो होनी चाहिए, यानी कि पिंटरेस्ट पे भी हमें होना चाहिए, बाकियों पे तो मेरा ख्याल है आप होते ही हैं, टिकटॉक के भी हमें होना चाहिए, पिंटरेस्ट पे भी हमें होना चाहिए, बाकी सब लोगों पर तो हम लोग हैं। और इसने अभी तक उसका आइकॉन अपडेट नहीं किया हुआ, हाँ ट्विटर का आइकॉन अभी तक इसने अपडेट नहीं किया, कर देगा कुछ देर के बाद। इस तरह करके मैं सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स ऐड कर दूंगा। जब मेरी प्रोफाइल विजिबिलिटी में आएगी तो फिर हमारी और चीजें भी यहाँ पर नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए 2 नजर आ रही है चीजें, बाकी की चीजें भी ऐड करूंगा तो यहीं पर नजर आएंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले यहां पर नहीं होती थी, पहले इधर से स्क्रॉल करते हुए चीजें नजर आती थी हमें, ठीक है, यहां पे नजर नहीं आती थी। अब आ जाए वापस, लोकेशन, लोकेशन भी आ रही है, प्रोफाइल बनाते हुए भी आ रही थी। अगर आपने आपकी लोकेशन अगर डिसलोकेट हो जाए तो आपने फिर यहां से आकर इसको ठीक करना है, और ये ज्यादा मुनासिब तरीका है कि काम आप मोबाइल से करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप।
ये काम अगर आपने करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आता है और वो आपको आकर कहता है कि भाई ये तो मेरी लोकेशन, मैं जिस लोकेशन पर आया था वो तो आपका ऑफिस उस जगह पे है ही नहीं है, तो आपने तो गलत लोकेशन दी हुई है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि आपने सही लोकेशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लोकेशन डिसलोकेट हो गई है। वो कैसे डिसलोकेट हो सकती है? वो इसलिए होती है जब बहुत सारी लोकेशन करीब करीब बन रही होती है ना, तो डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं, तो इसे हमें फिर बार बार ठीक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दफा से होता है, बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन जब ऐसे हो तो फिर हमें ठीक कर लेना चाहिए, इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या चीज आ रही है जी हमारे पास, सर्विस एरियाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्विस एरियाज का क्या मतलब है? देखें अक्सर लोग लिखेंगे ना कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। अब वो नियर मी, उसके नजदीक नियर मी क्या है? उसकी जो भी लोकेशन है उसके करीब जो जगह होगी। अब गूगल में क्या कहता है? गूगल तो में ये कहता है कि जहां आप सर्विस दे रहे हो वो वाली सर्विस एरिया ऐड कर दो। लेकिन हम ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे खेलते हैं इसके साथ? हम ये कहते हैं कि भाई जहां जहां हमारा कंपटीटर बैठा हुआ है ना, हम उस सर्विस एरिया को इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे भी आप ये देख रहे हैं, और यहाँ हम यूं कह लें कि जहां जहां हम सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विस एरियाज को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जी, हाउ मच? 20, यानी गूगल में हम लोग 20 सर्विस एरियाज दे सकते हैं। 20 सर्विस एरियाज हम अपने दे सकते हैं। हम क्या करते होते हैं, मैं इस स्लाइड को देख रहा हूं, हम देखते हैं कि उसके कंपटीटर किस किस जगह पे बैठे हैं, हम उन जगहों को तो लाजमी देते हैं, ताकि उन जगहों पर जब कोई बंदा उस तरह का बिजनेस ढूंढ रहा हो तो उसमें अगर हमारा कंपटीटर नजर आए नियर बाई की वजह से, तो हम भी रैंकिंग की वजह से वहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये सर्विस एरियाज भी हम बड़े टेक्निकल तरीके से हैंडल करते हैं। ये आवर्स वगैरह आ गए, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पेंसिल पे क्लिक करें और अपने आवर्स को मेंशन कर दें। उसके बाद जो अगला फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? रिव्यूज। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये ओनली फैक्टर ये भी नहीं है। ठीक है, आस्क फॉर रिव्यूज, यानी अब आपने क्या करना है कि अपने कस्टमर से रिव्यूज भी लेने हैं। आपने अपने कस्टमर्स को बोलना है कि जनाब अपने हमारे बिजनेस को रिव्यू करना है। अब जिस जिससे आप सर्विस लेते जाएं, एक तो ये आपके पास फीडबैक भी इकट्ठा होता जाएगा, और जितने पॉजिटिव रिव्यूज होंगे वो भी आपकी रैंकिंग को इंक्रीज करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि रिव्यू, अच्छा रिव्यू क्या होता है? अच्छा रिव्यू सिर्फ 5 स्टार रिव्यू होता है। ठीक है, मतलब 3 स्टार 4 स्टार अच्छा रिव्यू नहीं है, 5 स्टार रिव्यू ही अच्छा रिव्यू है। इसलिए हमने जब भी किसी से रिव्यू लेना है, हमने हमेशा 5 स्टार रिव्यू लेना है। लेकिन कई लोग सिर्फ रिव्यू ऐड कर देते हैं बस, और अपना फीडबैक नहीं देते। विदाउट फीडबैक रिव्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हो और सिर्फ रिव्यू ऐड कर रहे हो, तो वो गूगल उसको फेक भी समझ सकता है। और मिसाल के तौर पर मैं सबको कहूँ भाई रिव्यूज आने चाहिए, आज मुझे 50 रिव्यूज आए और जस्ट स्टार्स हो, सो गूगल ये कहेगा भाई इतने सारे रिव्यूज और कोई बंदा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा कि भाई इसका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। सो गूगल किसी लेवल पर या शुरू में उसको फेक रिव्यू कंसीडर कर सकता है और उसको गायब कर देगा उस रिव्यू को। एक अच्छा रिव्यू ये होता है कि 5 स्टार रिव्यू, ये तो हम अच्छे रिव्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेबल रिव्यू क्या होता है कि आपने उसको मैसेज देना है अच्छा सा, मैसेज के साथ साथ वो कहता है कि अगर आप कोई तस्वीर या छोटी सी एक वीडियो लगा दोगे तो आपका रिव्यू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मगर किसी ना किसी तरह थोड़ा सा रिलेट कर रहा हो, या तो प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा हो या आपसे रिलेट कर रहा हो, मैंने कि दो चीजों से उसका रिलेशन होना चाहिए, या प्रोडक्ट से या आपसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि भाई हमें पता लगा हमारे कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल बड़ी रैंक की हुई है, हाँ, हम क्या करते हैं उसके रिव्यू में जाते हैं, उसके रिव्यू देते हैं और वहां पर जाकर भी लेटेस्ट ऑफर लगा कर लगे ना। अब उसके बंदे तो देख रहे हैं ना, उसके रिव्यूज को आकर देखने लगे ना कंपटीटर्स के, तो वहां पर लिखा हुआ है एडमिशन ओपन 25% डिस्काउंट, लेकिन रिव्यू है किसका? वो बिग सॉल्यूशंस का है। वो रिव्यू था किसका? गूगल पे एबीसी कॉलेज था उसका रिव्यू था। इस तरह क्या हुआ, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब ये अभी तक गूगल इसको माइंड नहीं करता, हाँ यूजर्स को माइंड करता है। और एक और चीज, जो पोस्ट हम फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, वो तो हम डिलीट कर सकते हैं, कोई दूसरा आपके फेसबुक पे कुछ लगा नहीं सकता। मगर यहां पर अब आपने देख लिया कि यहां पर आप भी लगा सकते हैं,
और यहाँ पर यूजर्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपने लगाई है, यूजर्स भी लगा सकते हैं। अब अगर मुझे लगेगा नहीं भाई ये तो गलत लग गई है, अब मैं उसे डिलीट तो कर नहीं सकता, हालांकि अकाउंट मेरा है, उसके बावजूद मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता। उसके लिए मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, मैं गूगल को रिपोर्ट करूंगा कि भाई ये तो गलत रिव्यू पिक्चर आ गई है मेरे में, इसको रिमूव करो। फिर गूगल देखेगा कि वाकई इसको मुझे रिमूव करना चाहिए, गूगल उसको रिमूव कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यानी कि लोगों की प्रोवाइडेड पिक्स को भी हम खुद रिमूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी प्रोवाइडेड पिक्स को ही रिमूव कर सकते। सो ये रिव्यूज कैसे लेने हैं जी, इस पर क्लिक करना है आपने। ये रिव्यू का फॉर्म लिंक आ गया मेरे पास, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैंने जिससे मेरा ख्याल है मैंने ग्रुप में किया भी हुआ है, मैंने जिस क्लाइंट से रिव्यू लेना होगा मैं उससे कहूंगा भाई एक रिव्यू दे दो। अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आपका क्लाइंट रिव्यू देने में, वेयर इज योर, गुजर गया ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो हमने कहा इस तरीके से मैं पेस्ट करूंगा, उसको व्हाट्सएप कर दूंगा कि भाई ये लो, इसको क्लिक करना, ताकि वो इसको जब क्लिक करेगा तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि वो गूगल पे जाकर पहले आपको ढूंढे, ठीक है ना, मिले ही ना उसको, फिर क्या करेगा, आप उसे क्लिक करेंगे, जैसे ही इसमें क्लिक करेगा उसका जीमेल चल रहा होगा तो सीधा 5 स्टार पे ही जाएगा, पहले वो 5 स्टार लगाया, फिर मैसेज करे, तस्वीर लगाए और पोस्ट करे। जिस तरीके से हमने रिव्यू लेना है, और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो आप कोई भी रिव्यू उसको लिखवा भी लो, ठीक है ना, आप लिखवा भी सकते हो ना, गूगल चैट जीपीटी में जाएं, किसी का ही रिव्यू ले लें, कोई अच्छा सा रिव्यू, बेशक उसके किसी कंपटीटर का ही रिव्यू लें और उसी को जाकर चैट जीपीटी से रीडायरेक्ट करवाएं और वो वाला रिव्यू दोबारा से, और क्या चैट जीपीटी से जब भी रीडायरेक्ट करवाएं कम से कम एक कंटेंट आपको 4-5 प्रॉम्प्ट से लेना चाहिए, एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रॉम्प्ट के साथ जो आता है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड होता है, जो सिंगल प्रॉम्प्ट होता है, सिंगल प्रॉम्प्ट वाले को आपको यूज नहीं करना चाहिए, जो सिंगल प्रॉम्प्ट आता है उसको रिफाइन करना पड़ता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह का बिहेवियर कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि जो पहला सबसे पहला प्रॉम्प्ट से आंसर आएगा ना वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होता है, वो फील हो रहा होता है कि कंप्यूटर ने जनरेट किया होगा। सो आप उसको रीडायरेक्ट करवाइए, प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कहेंगे उसको, कहेंगे भाई इसको इस तरह लिखो, इसको इस तरह लिखो, ताकि उसको चेंज करता जाए आहिस्ता आहिस्ता। सो एक और फैक्टर हो गया हमारे पास, अच्छा अब अगला फैक्टर क्या है जी हमारे पास, एक और अच्छा फैक्टर क्या है, वो क्या है, एडिट सर्विसेज, इस पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, कितने सारे दिए हुए, ये क्या किया मैंने, ये हमने क्या किया हुआ है कि ये हमने अपनी सर्विसेज को इसमें ऐड किया हुआ है, और ये सर्विसेज क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं। तो जो जो हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं, जो जो हमारे पास क्यूरीज आने लगी हुई हैं, उन्हीं को मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता लग रहा है कि भाई सर्चिंग में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो उन्हीं को मैं क्या करता जा रहा हूं, सर्विसेज में ऐड करता जा रहा हूं, ताकि जब ये सर्विसेज गूगल पे सर्च करे तो मेरी ही चीजें नजर आए। और आपने काम और भी करना है, अभी जाकर हमने पोस्ट बनानी है, तो ये जो आपने अपनी सर्विसेज इसमें इतनी सारी ऐड कर दी है, ये सारी उनकी प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं, क्लाइंट की प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं, तो आप जो पोस्ट बनाए उस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन तो होगी होगी, लेकिन आपने उस पोस्ट के ऊपर इनके मेन कीवर्ड जिसको वो टारगेट कर रही होगी ना पोस्ट, उसकी कैप्शन जरूर लगाएं। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि वो कीवर्ड जो टारगेट ज्यादा बेहतर होगा कंपटीटर की, यानी पोस्ट से भी इंप्रेशन मिल रहा है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन से भी इंप्रेशन मिल रहा है, लेकिन आपका जो यूनिकनेस है वो ये है कि आपके ऊपर कैप्शन भी आ रही है। हालांकि कैप्शन किसके ऊपर आ रही है, तस्वीर के ऊपर आ रही है, लेकिन वो आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि दूसरा ऐसा नहीं कर रहा। दूसरा क्या कह रहा है, सिर्फ तस्वीर लगा रहा है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर हर पोस्ट के ऊपर एक कैप्शन भी लगा दें, बहुत सारा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड की शक्ल में कैप्शन की हेडलाइन बनाएं स्टाइलिश सी और उसके ऊपर लिख दें। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा हुआ है ना, फायर प्रोटेक्शन डिजाइन, नीचे आ जाते हैं जरा, मैं यहां पर एक सर्विस ऐड करने जा रहा हूं, ये लिखा है ऐड मोर सर्विसेज, ऐड कस्टम सर्विसेज, क्या लिखा हुआ आ रहा था, फायर प्रोटेक्शन, क्या हो गया, इतने सारे प्रोटेक्ट हो गए,
ये मैंने कोर कीवर्ड बना दिया। फाइल प्रोटेक्शन सर्विसेज नियर मी 120 कैरेक्टर में हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि गूगल को भी लग रहा हो कि बहुत नहीं है, बल्कि आराम से ये चीजों को नेचुरल तरीके से हैंडल करना है। तो आपने नेचुरल तरीके से चीजों को हैंडल करना है और अपने कीवर्ड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को इसमें ऐड कर देना। मैंने एक ऐड कर दिया, अब आपके सामने ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, कह रहे ऐड होगी और ये थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या करनी है, और चीजें इसमें ऐड करते जानी है। अच्छा जी, सर्विसेज भी हो गई, बुकिंग, अब बुकिंग के लिए नहीं खुली वेबसाइट, कोई भी खोल लेते हैं। इसके ऊपर बेसिकली वो थी ना, एक फॉर्म बना हुआ था, तो मैंने कहा इसको खोल लेते हैं। अच्छा, गलत लिखा था मैंने यूआरएल, ठीक है। अब बुकिंग का मतलब क्या है कि भाई बुकिंग कैसे होगी, ठीक है ना। अब जैसे कोई बंदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपको फाइंड तो कर लेता है, उसने बुकिंग कैसे करवानी है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट पर एक बुकिंग की टेम्पलेट भी बना देनी चाहिए। कोई भी बंदा उस जगह पर आए और बुकिंग इजीली हो सकती हो। देखें जरा नीचे, इसके तो इधर आके आ रहा है। अगर मैं इस पर आऊं, इस पेज पर आऊं, बुकिंग के पेज पर, तो ये प्लेन अपॉइंटमेंट का ही पेज है। अब इसका फायदा क्या है, कोई भी बंदे जिसको ये इनकी सर्विसेज चाहिए होंगी, वो सारा डाटा प्रोवाइड करेगा, सबमिट करेगा इनके जीमेल पर क्वेरी से। इसके लिए बहुत ज्यादा हैवी किस्म का टेम्पलेट भी इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल सिर्फ जीमेल पर क्वेरी करा के, जैसे जीमेल पर क्वेरी आएगी उसको फीडबैक देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मोबाइल नंबर भी दे रहा है, जीमेल तो उसके पास वैसे ही आ जाएगा, कॉल करके व्हाट्सएप पे लेगा उसको और उसको। अब ये वो जगह है जहां पर आपका अपॉइंटमेंट लिंक बना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे ये लिंक ही नहीं है, इसका मतलब देखें ना, इससे क्या होगा, एक किस्म के हमारे पास फीडबैक आ रहा है, क्यूरीज जनरेट हो रही है हमारे पास, ठीक है। क्यूरी जनरेट करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट पे एक ही वाला पेज लाजमी बनाना चाहिए, ताकि अगर हम कभी ऐड चलाएं, फॉर एग्जांपल मैं गूगल ऐड चलाता हूं, किसी को मेरा ऐड पसंद आ रहा है, तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट करता हूं उसको, ताकि वो यहां से अपॉइंटमेंट ले सीधी। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पेज को पकड़ता हूं, कॉपी करता हूं और बुकिंग में आए, यहां पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक ऐड किया हुआ है बुकिंग के लिए, ठीक है। सो यहां पर आए तो यहां पर मैं दूसरा भी लिंक ऐड कर सकता हूं, वो बुकिंग के लिए उसको व्हाट्सएप पे लेकर जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास लिंक होगा तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या आपने बुकिंग का पेज भी कंफिगर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये भी एसईओ का फैक्टर है, यानी कि ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स। कहते भाई एफएक्यूज अपने बना के रखते हैं, ताकि कोई भी बंदा आपके इस पर आता है तो अब वो कोई भी चीज पूछना चाहता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिसके सवालों के जवाब आपने पहले से प्रोवाइड किए, ताकि वो उसकी एंगेजमेंट ज्यादा हो जाए। देखिए आ रहा है ऑप्शन, आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा ये तो उधर चले गए हैं, तो बंद करें जरा, यहां से करेंगे हम, ठीक है। मैसेजेस पर जाओ। अब ये मैसेजेस क्या है, ये मैसेज भी एक हमारे पास फैक्टर है, और ये मैसेजेस हमें कहां आएंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसकी इंटीमेशन कहां पर आएगी, जीमेल पर। ये एसएमएस नहीं, ठीक है, इट इज नॉट एसएमएस। इसकी इंटीमेशन हमें मिल रही होगी जीमेल के ऊपर। सो यहां पर जाकर हम लोग अपने मैसेजेस देंगे जी। कैसे देंगे हम, यहां पर हैं जरा,
ऊपर आ रहा है चैट सेटिंग, तो आप चैट सेटिंग पे आओ। ये वेलकम मैसेज है। अगर आपने कोई वेलकम मैसेज देना हो जिसमें आप अपना व्हाट्सएप वगैरह और सारी डिटेल दे सकते हो, तो एक वेलकम मैसेज देंगे पहले आप, ताकि कोई भी बंदा आपको मैसेज भेजे तो उसमें एक ऑटो मैसेज करा देगा वेलकम मैसेज, उसके वजह से व्हाट्सएप पे जाता है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ऐड एफएक्यू। यहां आकर आप क्या करोगे, एफएक्यूज ऐड कर सकते हो। कर दिया हमने, ऑटोमेटिक एफएक्यूज टर्न ऑन। अब यहां पर आकर कस्टम कर दें, कस्टमाइज कर दें इसको। आगे क्वेश्चन के ऑप्शन, तो जो से भी आपने जनरल क्वेश्चन यहां पर ऐड करनी हो इस जगह पे ऐड करते हैं। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल की मैसेज सर्विसेज जो है ना, ये टोटल उसके कंट्रोल में है गूगल के। कैसे, मिसाल के तौर पर मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, मैसेजेस आई जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है क्लाइंट को कि भाई मैसेजेस आएंगे तो जवाब देना। वो अगर जीमेल पे आ भी रहा है तो वो उसको एक जनरल जीमेल भी समझ सकता है ना, उसको नहीं पता ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में है, उधर जाऊं आंसर करूं उनको। सो गूगल क्या करता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली मैसेजेस को आंसर नहीं करते तो गूगल आपकी मैसेज की सर्विस को डिसेबल करता है, इस वजह से करता है कि आप रिप्लाई नहीं करें ताकि लोग तंग ना हो आपसे। उसके बाद फिर आपको पता लगता है, आप कभी आते हो कोई महीने 2 महीनों के बाद और देखते हो उस पर आकर के भाई उसमें तो कोई 40-50 मैसेज आए हुए हैं, लेकिन अभी चैट सर्विस भी ऑफ कर दी उसने चैट की। तो फिर हम क्या करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से हम चैट की सर्विस को ऑन कर सकते हैं, यानी कि हम खुद से ही इसको ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, मगर ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर जरूर है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करें तो ये भी आपकी वीकनेस है। अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपकी वीकनेस होगी। तो इधर से आकर हम लोग अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, ऑटोमेटेड आंसर लिखेंगे। मतलब वो चीजें कि कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे क्वेश्चन सेक्शन में आए और जो क्यूरी वो करना चाह रहा है, कोई 8, 10, 12 जितने भी आपको लगता है, 5, 3, 2, 10 जितने भी आपने एफएक्यूज देने हैं। वैसे तो आप जितने ज्यादा एफएक्यूज देंगे ना, इसका मतलब क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी आपकी कंपनी की। तो मैं ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज, जैसे मैं कहता हूं मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझसे कोई बंदा क्या पूछना चाहता है, मैं सारे ही सवाल बनाऊंगा, सारे ही जवाब दूंगा। और जो वेलकम मैसेज है वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, ताकि उसे मुझसे रब्ता करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसको बेचारे को कुछ पता नहीं है और वो कुछ पूछना चाहता है, वो मैसेज ड्रॉप कर देता है, मुझे भी नहीं पता लगता, उसका मैसेज इग्नोर हो जाता है, तो बेसिकली तो मैंने अपने क्लाइंट लूज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमें एफएक्यूज भी बनाने चाहिए। ये भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है रैंकिंग का। से बंदी कर दें यार। अच्छा जी, सर्विसेज भी हमारे पास हो गई। अच्छा, उसके बाद इस स्लाइड पर आए, बल्कि इसकी देखिएगा, इधर मैंने एक वीडियो भी लगाई हुई है, शायद आज ही लगाई है हमने, सारी तस्वीरें भी लगाई हैं। इस पर क्लिक करें जरा। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि अपना मैसेज दें उसको। अब इसके ऊपर कैप्शन नहीं लगी, इसके ऊपर अगर कैप्शन लगी होगी तो ज्यादा अच्छी बात होगी। हर वीडियो के ऊपर, हर तस्वीर के ऊपर कैप्शन लगी होगी, जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं उन सब कीवर्ड्स को हम घुमा लेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। और ये वीडियो कितनी बड़ी है, 27 सेकंड्स, यानी आपने अपनी वीडियो की जो लेंथ है ना, वो लेस देन 30 सेकंड्स है। इससे बड़ी 30 सेकंड से बड़ी वीडियो को फिर गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। यानी यहां पर आप जो वीडियो अपलोड कर सकते हो वो मैक्सिमम 30 सेकंड्स की, 30 सेकंड से ज्यादा की वीडियो अपलोड करोगे रिजेक्ट कर देगा। सो वीडियो के फॉर्म में जो आपका मैसेज आता है, आपको पता लग गया है, जैसे आपके ऑफर्स हैं वेब डेवलपमेंट की, आप वीडियोस बना सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपके ऑफर है वीडियोस की शक्ल में यहां पर लगा सकते हो। आपके इवेंट्स होते हैं जिधर आप उसकी छोटी-छोटी वीडियोस बनाकर यहां पे लगा सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसकी छोटी छोटी वीडियो में कैप्शन भी लगाते हैं ना। गुड, अच्छा चलिए इसको बंद कर दें।
जी ये क्या कह रहा है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करने, एक मैसेज आ रहा है जी। ये वाला हिस्सा अभी पार्ट इसमें किया नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल क्लाइंट से अभी तस्वीरें में आनी है। ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, वो भी आ रहा है ना ऑरेंज कलर में। जैसे ये वाली मैं पिक्स में इसकी ऐड कर दूंगा तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगी, योर प्रोफाइल कंप्लीट। यहां से मुझे बताया कि ये चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। और एक और चीज आपको बताता हूं, आ गई ना, कहता है यहां से अपनी फोटोज ऐड करें बिजनेस की, तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ये ऑरेंज कलर नजर आ रहा है ना आपको, ये जैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगी। और आप ये भी बताओगे कोई नवंबर तक ना, नवंबर 22 तक ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता। ये टेक्निकल इशू था गूगल का, तो आप जो मर्जी कर लो, सब कुछ कर लो ना, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं थी। और इसके लिए मैंने एक बार गूगल को कॉल भी की। तो उस वक्त गूगल का जो नाम था वो था गूगल माई बिजनेस, और उस वक्त गूगल की जो प्रोफाइल थी उसका एक मोबाइल ऐप भी होता था। और उस वक्त हम गूगल को यहाँ से नहीं चलाते थे। अगर आप मेरा चैनल के ऊपर लेक्चर देखोगे ना, जो मैंने जून में दिया होगा, जून 22 में दिया होगा या अप्रैल में जो दिया होगा, तो उसमें गूगल माई बिजनेस खुल रहा होगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं होगी, और उसके अंदर इस जगह पर नहीं होगा ये मैनेजमेंट। उसकी जो मैनेजमेंट थी ना वो प्रोफाइल लेवल पर नहीं होती। यानी इसके अंदर वो जो मैं यहाँ पर आता हूँ ना, जहाँ से घूमकर माई प्रोफाइल जहाँ पर नजर आ रही होती हैं, उस जगह पर हम इसको मैनेज करते थे। यहाँ पे हम इसको मैनेज कर सकते थे गूगल माई बिजनेस के नाम से एक मोबाइल ऐप भी। इन्होंने नवंबर 22 में इसका नाम चेंज किया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और मोबाइल ऐप रिमूव कर दिया, यानी कि मोबाइल ऐप खत्म कर दिया। उस वक्त इसमें कुछ बग्स थे, ये वाले जो ये वाला बग बता रहा हूँ, ये बग रिमूव नहीं होता था, यानी किसी की भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती। अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हमें कंप्लीटेड नजर आएगी। ये पहले यहीं पर होता था, जो कुछ होता था हम सारा काम इस लेवल पे करते थे। ये देखें, इस पे ग्रीन आ रहा है ना, यानी इसकी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है, इसकी प्रोफाइल कंप्लीटेड है, उसकी प्रोफाइल अभी कुछ चीजें उसकी रहती हैं, तो इस वजह से वो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये देखें लोगो भी नजर आ रहा है, यहाँ पर कवर फोटो भी लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि जब हम दोबारा ये चीजें देने जाएंगे ना, तो वो उसको वेरिफिकेशन में भी ले जाएगा, और वो अगर वेरीफाई नहीं कर पाएगा अपने बिजनेस को तो वो डिसअप्रूव भी हो जाएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि वो सस्पेंड कर देगा उसको। और फिर वही मसला होगा, टेक्निकल मसलों में फंस जाएंगे फिर कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस के प्रोवाइड करने होंगे। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं, जिसके पास नहीं होंगे, मतलब कोई बंदा बिजनेस तो कर रहा है, उसके पास एंट्रियां नहीं है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसे अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कराई गई, तो वो तो नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए मसला हो जाएगा बिजनेस को उस तरह। चलो जी वापस आ जाए इस पर। चलिए बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये अब हमारी दो ऑप्शंस बच गई हैं, प्रोडक्ट्स और ऐड अपडेट। ऐड अपडेट को ज़रा शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या कुछ, बल्कि इसको छोड़े पहले जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसको नहीं देखा हमने, ऐड फोटो। अब ये फोटो पे तीन चीजें हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले बात इसी को कंसीडर करना चाहिए। फोटो के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, फोटो, लोगो और कवर फोटो। अब आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो फोटोज की शक्ल में आप यहाँ पर अपलोड करते हैं टेबलेट। नंबर 1। नंबर 2 लोगो, वो जो अभी आप देख रहे थे, मैंने आपको बिजनेस प्रोफाइल दिखाई थी, उसके साथ लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है। तो जब आप यहाँ से लोगो लगा दोगे तो वहां पर आपकी प्रोफाइल के साथ लोगो आएगा, अगर नहीं लगाओगे तो लोगो नजर नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है कि कवर फोटो। आपने देखा था उसकी कवर फोटो भी आ रही थी, कारपेट मशीन में मैंने दिखाई। तो यहाँ से हमने उसका कवर फोटो भी लगाना है। अब कवर फोटो कितना बड़ा होना चाहिए, पहले बताया था कि नहीं बताया था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ कवर फोटो के, नहीं किया मेरा ख्याल है।
इसके साइजेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो ऐसे ही है, समझ लें जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहा है अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपना बोर्ड लगा लो। आगे साइज, इस साइज का आपने अपना कवर फोटो डिजाइन कर लेना, यानी ये साइज ले, उसके बाद अपना कवर फोटो डिजाइन कर ले सारे का सारा, और उसको लगाए अप्लाई, जैसे ही अपलोड करोगे तो वो मेन पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कवर फोटो की बात हो रही है। अब देखें, लोगो एक ही हो सकता है किसी कंपनी का, कवर फोटो भी एक ही हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीनों के बाद थोड़ा डिजाइन बंदा चेंज कर ले, लेकिन होगा एक ही कवर फोटो आपका। सो ये एक ही स्टैंडर्ड होता है। सो ये हमें अच्छा सा डिजाइन करवा लेना चाहिए किसी से जब हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, ताकि इससे इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो उसके ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। अच्छा, ये प्रोफाइल का कवर फोटो भी हो गया। वापस आ जाए इससे, लोगो भी हो गया। ये फोटोज का क्या मतलब है, बहुत सारी फोटोज, जैसे जितनी भी एक्टिविटीज आपके बिजनेस में हो रही हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक की, जैसे कोई सेमिनार हो गया, कोई अवार्ड सेरेमनी हो गई, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तो वो लगाते जाए। इससे क्या फायदा होता है, ये भी रैंकिंग फैक्टर है, और इससे भी गूगल आपके क्लाइंट्स को ये चीजें दिखाता है। सो उनको होता है कि भाई यहाँ पर ये बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। सो ये फोटो में हम 3 चीजें लगाते हैं, फोटो, लोगो। लोगो जो आपका होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, 250 बाई 250 का जो साइज है इज रेकमेंडेड, ठीक है। वीडियो भी लगा सकते हैं, मैंने फोटो में जा रहे हैं ना हम, यहाँ पर आप वीडियोस भी लगा सकते हो, लेकिन वीडियोस लेस देन 30 सेकंड्स होनी चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर आए जरा, ये जो साइजेज हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इधर से नहीं दिखाया आपको। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट साइजेज आ रहे होंगे, क्योंकि पुरानी स्लाइड है, मतलब पुराने नोट्स हैं, इस वजह से, मतलब पुराने का मतलब है कि 2-3 महीने पहले के होंगे, इसलिए ये अपडेटेड नहीं है, मैंने इसलिए आपको वहां से दिखाया। और ये 30 सेकंड्स की वीडियो, ये ठीक है, ये भी ठीक है। 250 बाई 250 का स्क्वायर शेप में आपका लोगो आ जाएगा। सर्विस एरियाज मैंने बताया 20 होने चाहिए। कैटेगरीज मैंने आपको बताई 10 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था कि 750 कैरेक्टर्स में हमारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब आगे आ जाएगी बात उसकी, हमारे पास जाके पोस्ट की, अपडेट्स की, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अपडेट रह गया हमारे पास और एक प्रोडक्ट्स रह गया, ये 2 चीजें, ये अपडेट और प्रोडक्ट्स में इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और फिर हमारी प्रोफाइल, ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, यानी ये मैंने जितनी चीजें पढ़ा दी आपको, मतलब कुछ पिछले लेक्चर में प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, कुछ आज की, और एक और इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंस सेक्शन है हमारे पास, अपडेट और प्रोडक्ट्स, क्योंकि यही वो चीज है जिससे हम अपने कस्टमर्स को अवेयर रखेंगे अपनी कंपनी के अंदर कि भाई इस वक्त हम कर क्या रहे हैं, इस वक्त हम ले क्या रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऐसे ही है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो उसकी मेन्यू बुक हमारे सामने आ जाती है, इसी तरह यहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट्स रखेंगे, ताकि कोई बंदा हमारी प्रोफाइल पर आएगा, अपडेट्स जो होंगी उनकी जो लाइफ टाइम होगा वो हम खुद सेट कर रहे होंगे, ठीक है। वो लाइफ टाइम भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होती है ना उसकी लाइफ टाइम गूगल खुद सेट करता है, यानी वो ज्यादा दिन के लिए होती नहीं है, वो 8-10 दिन के लिए होती है, उसके बाद गूगल लोगों को दिखानी बंद कर देता है। इसका मतलब क्या, वो कहता है कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट है, इसको अपडेट करो। आफ्टर एवरी 10 डेज हमें नई प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़ती है, ताकि गूगल लोगों को पुराना डाटा ना